एक छोटी सी बात बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है, बहुत गरीब लोग के घर है या कुछ ऐसे घर है जहाँ पे मतलब अजीबो गरीब स्टाइल में मंदिर वंदिर बना है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि यहाँ से सारी चीजें हटा दो। हटाने के बाद भी वहाँ पे मतलब सब कुछ हटा दिया उसके बाद भी मेरे को तरंग दिखाई देती है। तो मैं उनको बोलता हूँ मंदिर को ही वहां से हटा के दूसरी दीवार पे लगा दो। वो जो तुमने लकड़े का मंदिर जो बना के रखा है उसी को हटा दो, दूसरी दीवार पे लगा दो। या उस स्थान पे वहां पे एक बहुत बड़ा टेबल रखा है, मैं बता देता हूँ, उसको हटा दो। इसका मकसद ये है, बहुत बार जैसा मैंने बताया था, मैं केदारनाथ गया, मैं उत्तराखंड गया और बहुत सारी जगह पे गया। मैं मंदिरों में जाता हूँ, मैं दरगाहों पे जाता हूँ, मैं वहां पे तरंग देख लेता था। तरंग का मतलब क्या है? आज से कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले या दसों साल पहले किसी ने यहाँ पे बहुत बड़ी साधना करके गया है। तो उसने जो भी शक्ति को पुल किया, या फिर उसने समाधि लिया, या उसका कुछ भी था, उर्वशी आगे चली गई, अप्सरा आगे चले गई, कुछ सिद्धि आगे चले गई, वो तरंग रह जाती थी। तो मैंने ये देखा है, वो तरंग पे बहुत बार ऐसी सिद्धियां, शक्तियां, प्रेत स्पिरिट आके खड़ी हो जाती है, ताकि वो उस जगह पे बंदा जाए तो उसको वो कुछ रियलाइजेशन हो जाए, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, कोई चीज मिल जाए जिससे उसकी वो जुड़ जाए। तो ये तरंग का एक ऐसा गेम है कि मान लो तुम अपने घर में किसी स्थान पे मंदिर है, मंदिर में तुमने 2-5 साल बहुत जम के मेहनत भक्ति की है, अब तुम वो घर खाली करके चले आते हो ना, एक बंदा जिसकी दृष्टि खुली है, जो एनर्जी के साइन पकड़ लेता है या उसको नॉलेज मिलती है, वो घर में एंटर करेगा ना, वो खाली घर में बता देगा कि यहाँ पे मंदिर था, या यहाँ पे एनर्जी है, ब्लैक है या व्हाइट है, ब्लू है, ये भी बता देगा कि ये कौन सी एनर्जी, इसमें हीलिंग की है, इसमें भक्ति की है, इसमें तामसिक एनर्जी है। वो घर की एनर्जी को रीड कर लेगा, जैसे हम लोग कर लेते थे कि घर में देख के चीजें बता दे। तो वहां पे तो खाली घर है, लेकिन वहां पे वो तरंग दिखाई दे रही है। उसको भी हटाने का एक मकसद होता है, इसलिए जब नया घर इंसान लेता है, उसे पूजा पाठ करवाता है, फातिहा करवाता है, ताकि वहां पे अगर कोई तरंग रह गई, अगर कोई नेगेटिव चीज है तो वो हट जाए। समझ रहे हो? पॉजिटिविटी रहेगी तो अपने आप कृपा भी होने लग जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक कोई घर था, सामने वाले छोड़ गया, क्या दूसरा जो रहने के लिए बहुत लकी हो गया। लकी इसके लिए हुआ क्योंकि उसमें ऑलरेडी तरंग मौजूद थी, ऑलरेडी कोई सिद्धि शक्ति उस घर पे स्थान पे थी। बस वो सामने वाले पुराने वाले घर को रियलाइज नहीं हुआ। समझ रहे हो? मान लो कि किसी जैन की समाधि, मतलब कोई ऐसे, बहुत मुश्किल है इस पे सिंपल में बताना, लेकिन जैसा मैं हूँ मान लो, और मेरे घर में अभी हनुमान जी, शनिदेव, माता की इतनी कृपा है, मैं तो जानता हूँ, मान लो मेरे पास नहीं, बस मैं जाप भी करता होता दृष्टि के लिए, और आज मैं ये घर खाली करके चले जाता, कोई दूसरा बंदा आता ना भाई, उसके पास में हनुमान जी की तरंग, माता की इतनी फास्ट आती है, जैसी भक्ति करना शुरू करता। समझ रहे हो? अब वो, मान लो अपन रेयर के सिनारियो में, उसका तो सब बढ़िया चलेगा तो कोई धाम में जाएगा नहीं, लेकिन मान लो उसी सब्जेक्ट को सामने बिठा देते और उसको देखेंगे, बोले भाई तेरे घर में तो हनुमान जी की कृपा है, माता की कृपा है, देवियों की कृपा है, पीरों का स्थान है। तो बोले यार, बोले मैं तो पता नहीं, पहले तो कभी नहीं हुआ था, ये जब से घर में है ना तब से होने लगा है। तो वो फटाक से सामने वाला बोलेगा, अच्छा तेरा नहीं है, घर में पहले से सती थी, तेरे से पहले कोई पूछता था कौन रहता था? बोले भाई तो करीम खान करके था। बोले अरे गोली गुरु, उसकी इतनी सारी सिद्धि है। समझ रहे हो? तो बोले चल अच्छा है, तू जाप ध्यान कर, तेरा भी प्रोग्रेस हो जाएगी, तो बट ऑब्वियस है प्रोग्रेस हो जाएगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन इतना साइंस बताने के लिए तुम्हारे पास बैठा ही नहीं है कोई, कि तुम्हारे को चीज समझा सके। खैर ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है, मैं चीजों को वहां से हटाने बोल देता हूँ, कोई नेगेटिव चीज की तरंग तुम्हारे घर में से हट ही नहीं रही है, वो मंदिर के स्थान पे बैठी है, तो मैं बता दो मंदिर को ही वहां से हटा दो, दूसरी दीवार पे लगा दो। वो फोटो को निकाल के दूसरी दीवार पे लगा दो, या वो फोटो को निकाल दो, नई फोटो लाके लगा दो। और फिर बाद में 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन मंदिर में कुछ नहीं चल रहा, अगरबत्ती दिया कुछ नहीं, वो तरंग गायब हो जाती है। और फिर लाल कलर की तरंग आ जाती है, मैं बोलता हूँ माता की फोटो लगा दो। अब तुम का जाप करो वंदे को सब, और गायत्री मंत्र से तो मैं क्या ही बोलूँ यार, इतने लोगों का भला। मेरे को तो, मेरा तो पहले से ईमान उस पे था भाई। मैंने कभी तामसिक मंत्र भी, मैं क्या बोलूं, देता तो था, लेकिन ठीक है, कोई बुराई नहीं तामसिक मंत्र में, मैंने हमेशा अवॉइड ही किया। मैंने बोला गायत्री मंत्र से ही हो जाएगा, तुमको दूसरे मंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सूर्य इखलास से ही हो जाएगा, तुमको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाहिगुरु जी के नाम, एक ओंकार सतनाम में ही काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी पब्लिक को दूसरे दूसरे मंत्र चाहिए। खैर ठीक है। तो ये मसला तरंग का बहुत ऊंचा गेम है। समझ रहे हो? देखने में तो बहुत छोटी सी चीज है, मगर खेल इसका बहुत ऊंचा है। अरे तो एक झलक में बेसिक में मैंने बता दिया। अभी एक ही फोटो, एक ही अगर मैं ले लिया जाए इसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, तो उसके ऊपर अपन मतलब मैं कितना क्या क्या डिटेल में क्या क्या कितने तुमको रेमेडीज बता दूं, ऐसा कर लो वैसा कर लो। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं फोटो को देख रहा हूँ, मेरे सामने ऐसा लग रहा है कि 50 किताब खुल गई है। मेरे को बस किसी एक पे रुकना है, पन्ना खोलना है, और मेरे को दिखाई दे रहा है। इसको अगर तांबे की प्लेट में रख दोगे तो ये शक्ति अलग तरीके से काम करेगी। वो तांबे की प्लेट में अगर बॉर्डर ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो अलग प्लेट में काम करेगा। अगर वही तरह को नीचे की तरफ झुका हुआ है, जैसे किसी प्लेट को उल्टा कर दो, तो उसकी शक्तियाँ की वाइब्रेशन अलग हो जाएगी। उसके ऊपर अगर तुमने चारों तरफ में मोती रख दिए, तो उसमें से मतलब बहुत पावरफुल वाइब्रेशन निकलना शुरू हो जाएगी। अगर हीलिंग के क्वार्ट्स के स्टोन्स रख दिए इसके ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये तुम्हारे पूरे बिल्डिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक वो कान्हा जी की मूर्ति देख के मैं बता रहा हूँ, जब ये ऑडियो बना रहा हूँ, फोटो देख, मतलब मेरे सामने चीजें खुलते चली आ रही, खुलते चली आ रही।
मगर वही है, भगवान को छोड़ के मैं तुम्हारे को 36,000 चीजें बता दूंगा, क्या मतलब है? अपन भगवान बता रहे कि कैसे मिलेगा, कौन सा तत्व सबसे ऊंचा सबसे सुप्रीम है, तो क्या दूसरों को सबको डिनाई कर देना है, ठुकरा देना है? ठुकराना नहीं, गलत नहीं है वो, बस समझ के लेना है कि किसकी जरूरत है किसकी नहीं। तुमको तलवार की जरूरत नहीं है, करीम भाई ने बोले भाजी काटने के लिए तुम्हारे पास में घर में 4 इंच की छुरी बस है। तुम्हारे को घर में बंदूक रखने की जरूरत नहीं है। तुम नॉर्मल सोसाइटी में रहते हो भाई, अपना सिक्योरिटी का पेमेंट भर दो, वो सिक्योरिटी तुम्हारे घर की हिफाजत कर लेगा। तुमको टैंक तो और मिसाइल लेने की, न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं है, इतना सिंपल है।